बच्चा सो गया तो उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार का घिनौना कृत्य किए कि कानून के जानकार होने के बाद अगर कोई घटना कानूनविदों के द्वारा किया जाता है तब तो बहुत गलत मैसेज समाज में जाएगा। 4 अभियुक्त हैं इसमें टोटल, जिसमें एक का ट्रायल अभी कंप्लीट खत्म हो गया, मोहम्मद आलम का। जिस कोर्ट में वकील करता था पैरवी, उसी कोर्ट ने उसको लेकर के सजा सुना दी है। क्या है पूरा मामला? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। मामला वैशाली व्यवहार न्यायालय का है, जहां पर मोहम्मद आलम नाम का वकील कार्यरत था, वहीं पर पैरवी करता था लोगों की। लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है उसको सुनकर के आप दंग रह जाइएगा। जी हां, मोहम्मद आलम ने एक 11 वर्षीय बच्चे के साथ कुकृत्य किया, अप्राकृतिक यौनाचार किया और उसको लेकर के केस दर्ज हुआ। मामला कोर्ट में आया, कोर्ट ने उसको सजा सुना दी है 30 वर्ष सश्रम कारावास का, 30,000 अर्थदंड का। तो अब ये भ्रष्ट वकील जो है जेल जाएगा 30 वर्षों के लिए और 30,000 रुपया अर्थदंड भी देगा। मोहम्मद आलम महुआ का रहने वाला है। महुआ के ही एक 11 वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया, मामला चला। अब आज उसको सजा सुना दी गई है, 30 वर्ष सश्रम कारावास झेलेगा, 30,000 रुपया अर्थदंड भी देगा। यह भ्रष्ट वकील वैशाली व्यवहार न्यायालय में कभी दूसरों के लिए पैरवी किया करता था। आज वैशाली व्यवहार न्यायालय ने इसको लेकर के सख्त कदम उठाया है, सजा सुना दी है। अब यह भ्रष्ट वकील जेल जाएगा, सजा काटेगा, भुगतेगा अपने कर्मों का फल। एक घटना हुआ था जिसका केस रजिस्टर्ड हुआ था, महुआ पीएस केस नंबर 162-21। इसमें घटना यह था कि एक अभियुक्त, 4 अभियुक्त थे इसमें, जिसमें मोहम्मद आलम और सन्नी कुमार, गोलू पटेल और रंजीत पटेल। ये लड़का जो था, एक नाबालिग लड़का, 11 वर्ष का नाबालिग लड़का, ये काम के तलाश में महुआ समस्तीपुर रोड में सहारा इंडिया के कार्यालय के पास गोलू पटेल और रंजीत पटेल का पान का गुमटी है, वहाँ पर बैठा हुआ था। मोटरसाइकिल से रंजीत पटेल और मोहम्मद आलम वहाँ पहुँचे और पूछे इस लड़का के विषय में, तो गोलू पटेल बताया कि लड़का बहुत गरीब है और काम की तलाश में भटक रहा है। तो ये रंजीत पटेल और मोहम्मद आलम बोले कि चलो मेरे यहाँ, हम तुमको खाना पीना भी देंगे, कपड़ा लत्ता भी देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे और घर का साफ सफाई सब का काम करना होगा। और गोलू पटेल उसके यहाँ इनको भेज दिए। ये घटना है 20/2/2021 के 6:30 बजे शाम का। जब वहाँ ये बच्चा गया, पीड़ित लड़का, तो वहाँ जाने के बाद रात्रि में रंजीत पटेल और मोहम्मद आलम दारू पिए, दारू का बोतल बैग से निकाल के दारू पिए, खाना उना खाए और खाना उना खाने के बाद जब बच्चा सो गया तो उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार का घिनौना कृत्य किए। बच्चा सुबह में दर्द से चिल्लाते हुए जब करा रहा था तो उसको पुनः फिर ये लोग मोटरसाइकिल पर चढ़ा करके और लाके गोलू पटेल के पान के गुमटी के पास छोड़ दिया। बच्चा अपने चाची वगैरह को बताया और हॉस्पिटल में इलाज कराया, महुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। वहाँ से वो रेफर कर दिया वहाँ का डॉक्टर सदर अस्पताल हाजीपुर में इलाज के लिए। और महुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही डॉक्टर ने पाया कि उसके इनस से खून निकल रहा है, जो कि अप्राकृतिक यौनाचार को पुष्ट करता है। उसकी पुष्टि हुई, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। ये मुकदमा में 25/4/2023 को मोहम्मद आलम, एक ही का ट्रायल अभी चल रहा था, मोहम्मद आलम को माननीय विशेष न्यायाधीश पॉस्को के श्री जीवन लाल जी के द्वारा दोषी करार दिया गया। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और सजा के बिंदु पर सुनवाई होने के पश्चात मोहम्मद आलम को कुल 30 वर्षों का सश्रम कारावास, दफा 377 आईपीसी के तहत 10 साल का सश्रम कारावास और पॉस्को का दफा 6 के तहत 20 साल का सश्रम कारावास और 20,000 रुपया का अर्थदंड लगाया गया। और 377 के तहत 10 साल और 10,000 का अर्थदंड। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 377 में 6 माह का अलग से सजा और पॉस्को का दफा 6 के तहत जुर्माने की 20,000 रुपया नहीं देने पर 1 साल का सश्रम कारावास अलग से। विक्टिम को 7 लाख रुपया कंपनसेशन का आदेशित माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। और दोनों सज़ा अलग अलग चलेगी। ये एक नया जजमेंट है वैशाली जिला के लिए। एक सज़ा पूरी होने के बाद दूसरी सज़ा शुरुआत होगी उसकी। अगर वो 20 साल पहले काट लेता है तो फिर 10 साल का शुरुआत होगा अलग से। अगर 10 साल पहले काट लेता है तो
फिर 20 साल का शुरुआत होगा अलग से। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा पहले नहीं। सजा के बिंदु पर जो सुनवाई थी वो कुछ दिनों पहले थी, उसका भी डेट कुछ बढ़ा था। हाँ, सजा के बिंदु पर सुनवाई का डेट निश्चित हुआ था। उस डेट पर अभियुक्त के तरफ से बचाव पक्ष का एक आवेदन आ गया कि हमको सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय पटना से अधिवक्ता लाना है, इसलिए 1 सप्ताह का हमको समय दिया जाए। और उस पर हियरिंग के बाद माननीय न्यायालय ने 1 सप्ताह का समय उनको मुकर्रर कर दिया, दे दिया। तो आज सुनवाई हुई, लेकिन वो कहीं माननीय उच्च न्यायालय या कहीं से कोई अधिवक्ता लाए नहीं। यहीं के अधिवक्ता सुबह से ही दूसरे अधिवक्ता, तीसरे अधिवक्ता को लेके जाके वो सुनवाई कराना चाहते थे, जिनका पावर नहीं था, वकालतनामा नहीं था, उन लोगों को ले जा करके सुनवाई कराना चाहते थे। लेकिन बाद में न्यायालय द्वारा जो पावर होल्ड कर रहे थे अधिवक्ता, उनको बुलाया गया और वो सेंटेंस पर सुनवाई अपना बोले, सुनवाई हुई और उसके पश्चात जाकर के ये सजा उनको दी गई। टोटल कितने आरोपी हैं? 4 अभियुक्त हैं इसमें टोटल, जिसमें एक का ट्रायल अभी कंप्लीट खत्म हो गया, मोहम्मद आलम का। ये मोहम्मद आलम का क्या है पेशा? मोहम्मद आलम पेशा से तो अधिवक्ता हैं, व्यवहार न्यायालय हाजीपुर के ही, और हाँ, और दूसरे कार्यकलाप में भी रहते हैं, यदा कदा अपना वकालत पेशा में भी आते हैं। ये तो जो लोग वकालत पेशा में हैं, जो न्याय दिलवाते हैं, उन लोगों के लिए भी एक शॉकिंग है। क्या इस ढंग का हुआ है पहले का? देखिए, तो घटना बहुत चर्चित घटना है ही कि अगर कोई आम आदमी अगर कोई तरह का घटना कारित करता है तो होता है कि वो नहीं जानकारी था कानून का या और किसी बातों का, उनसे ऐसा जाने अनजाने में घटना हो गया। लेकिन कानून के जानकार होने के बाद अगर कोई घटना कानूनविदों के द्वारा किया जाता है तब तो बहुत गलत मैसेज समाज में जाएगा। लेकिन जिस ढंग से उनको सजा हुई है 30 वर्षों का, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनके मन में कुछ डर आएगा। बहुत डराएगा, बहुत डराएगा। बल्कि अब लोग किसी भी तरह की गलती करने से पहले लाखों सैकड़ों बार सोचेगा। हाँ, कि जब एक कानून के रखवाला ही कानून का, हाँ, तो दूसरा कैसे बचेंगे? कानून से कोई नहीं बच सकता। मनोज कुमार शर्मा, विशेष लोक अभियोजक, पॉस्को 1 वैशाली। कहा जाता है ना कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे उस न्यायाधीश के लिए भी जो शीर्षस्थ कुर्सी पर बैठ करके लोगों के लिए फैसले सुनाता है। तो अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।